3 साल कितने तो है, आपके क्षेत्र में किन बड़ी परियोजनाओं को जो जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं, क्या है? सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमको अवसर दिया कि मैं कप्तानगंज क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। मैं माननीय और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, और अपने उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी संत परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार में पूरा देश और उत्तर प्रदेश सरकार में पूरा प्रदेश विकास में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपके द्वारा पूछा गया विधानसभा में बड़ी परियोजनाओं के बारे में, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रसन्नता होगी ये जान करके कि जिले में सबसे बड़ी परियोजना मेरी विधानसभा में बिजली के क्षेत्र में की गई। 930 करोड़ रुपए से भोखरी में विद्युत केंद्र बन रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर तक ये विद्युत केंद्र कंप्लीट होने वाला है। इतनी बड़ी परियोजना, प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। इस एक परियोजना उधर मुजफ्फरनगर जिले में विद्युत केंद्र की थी, वो लगभग 1100 करोड़ की। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना हमारी विधानसभा में भोखरी में 930 करोड़ रुपए से बन रही है, जो थोड़े ही दिन में दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगी। इससे न केवल हमारे बस्ती जनपद में 24 घंटे बिजली रहेगी, अपितु जो अगल बगल के जिले हैं, चाहे सिद्धार्थनगर है, चाहे संत कबीर नगर है, महराजगंज है, ऐसे कई जिलों को भी विद्युत की सप्लाई का श्रेय हमारी विधानसभा कप्तानगंज को मिलने वाला है। इसके अलावा सड़कों का निर्माण बृहद स्तर पर मेरे द्वारा कराया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी परियोजना, वो भी जिले में सबसे बड़ी परियोजना है मेरी। सबसे बड़ी सड़क हमारी 52 करोड़ रुपए से बभनान गौर टिनिच बिटिया मार्ग है, जो जाके जिले से मिलती है। 52 करोड़ रुपए से ये सड़क आपकी बन रही है, और थोड़े ही दिन में इसका लोकार्पण हो जाएगा। बभनान के क्षेत्र में, उधर गोंडा के क्षेत्र के लोग भी जो बस्ती जाना चाहते थे, अगल बगल के लोग, चूंकि बभनान गोंडा और बस्ती का सरहद है, तो वहाँ पर लोगों को हरैया होकर के जाना पड़ता था। आज जो दूरी उनको 1.5 घंटा 2 घंटा में दूरी तय करनी पड़ती थी, वो दूरी मात्र 20 मिनट और 25 मिनट में उनकी तय होंगी, और बभनान से सीधा वो डबल लेन सड़क से होते हुए पहुंच जाएंगे जिले पर। इसके अलावा बहुत सारे कार्य जो हमारे सड़कों में किए गए, आपको मालूम है, यही कप्तानगंज मार्केट में, यद्यपि ये छोटी सड़क है, लेकिन इससे इतने सारे लोग प्रभावित थे कि राम जानकी मार्ग से होकर के, दुबलिया से होकर के जिन लोगों को कप्तानगंज आना था, और कप्तानगंज से होकर के उधर जाना था टिनिच गौर, उनके लिए बाजार से निकलना मुश्किल था। और यहीं पर 22-24 साल से एक जनप्रतिनिधि जो लगातार काबिज थे, वो वहीं रहते भी थे, लेकिन वो सड़क वो नहीं बनवा पाई, इसलिए महत्वपूर्ण है। और वो कप्तानगंज की सड़क मैंने पूरे मार्केट की सड़क सीसी से बनवाई, 1 करोड़ 80 लाख रुपए से, मात्र 1 किलोमीटर सड़क 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बनी। इसके अलावा लगभग 20 पानी की टंकी हम अपने विभिन्न गाँवों में बनवा रहे हैं। 11 हमने ट्यूबवेल बनवाया। कप्तानगंज CHC को ट्रामा केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार बहुत सारे कार्य, जो प्रमुख कार्य थे, वो आपने पूछा कि जो बड़ी परियोजनाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि अब 1.5 साल बाद चुनाव है, तो क्या जनता के बीच आप स्वयं के मुद्दों को लेकर जाएंगे विकास के, कि पार्टी की? हम स्वयं भी जो कर रहे हैं वो भी तो आखिर पार्टी की देन है, सरकार की देन है। और एक छोटी सी बात बताऊं, कम से कम 1000 लोगों को हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा सुविधा प्रदान की। आप लोग माननीय पत्रकारगण हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, रेगुलर देखते हैं। अभी मेरे मोबाइल में अभी 8 पत्र पड़े हुए हैं। अभी 4 दिन पहले हमने कई लोगों को, हमारे एक अनूप वर्मा है, उनको 5 लाख रुपए मैंने दिलवाया, किसी को 2 लाख 2.5 लाख, हजारों लोगों को चिकित्सा सुविधा मिली। तो आखिर चिकित्सा सुविधा मिली जो ऐसे गरीब लोग जो अपनी चिकित्सा नहीं करवा सकते थे, और उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत से
हमने प्रयास करके उनको चिकित्सा कराई। जो लोग अपना जीवन खोने की स्थिति में थे, आज उनको जीवन दान मिला हुआ है। तो ये भी तो सरकार ने ही किया है। तो हमारी उपलब्धि, मैं तो सरकार की तरफ से ही काम करता हूँ, पार्टी की तरफ से काम करता हूँ। तो जो भी उपलब्धियां हैं, आज घर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास मिल रहा है, शौचालय के माध्यम से शौचालय योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस मिल रहा है। तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से 500 रुपये महीने, 6,000 रुपये साल किसानों को दिया जा रहा है। तो किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। ये सब सारे जो कार्य हैं ये सरकार के ही हैं, और उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये एक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा कार्य है। तो निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे, और अपने विशेष प्रयासों से जो हमने क्षेत्र में कार्य किया है इसको भी हम जनता को याद कराएंगे। जी, पूर्व की सरकारों और आपकी सरकार में क्या अंतर दिख रहा है, क्या विशेषता दिख रही है? बहुत बड़ा अंतर है, और ऐसा अंतर है कि जिसकी तुलना बिल्कुल अलग तरीके से। पहली बात विचारधारा का अंतर है। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की पार्टी है, जो अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करती है। हम विकास को विकास तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं कर लेते हैं। तो हमारी विचारधारा की पार्टी है, हमारी कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है, केवल उसी परिवार में सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे MP MLA एक ही परिवार से होंगे। और यही नहीं, जातिगत जो पुरानी पार्टी रही, उन्होंने जाति आधारित जो है राजनीति की, उनके लिए जात में भी वही जात असली थी जो उनके क्षेत्र इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में थी। बाकी के प्रदेश में उस जाति का भी महत्व नहीं था। तो बहुत बेसिक फर्क है। दूसरा, वो केवल कुछ लोगों को वो एक बिजनेस एंटिटी के रूप में वो लोग काम कर रहे थे। उनका जनता के जनहित से कोई सरोकार नहीं था। उन शासन और प्रशासन दबाव में काम करता था, और पुलिस भी पीटे जाते थे उनके कार्यकाल में। जनता भयाक्रांत थी, अपहरण, चोरी, डकैती की घटनाएं बहुत ज्यादा उस समय थी। आज हमारे प्रदेश में आपको प्रसन्नता होगी इस बात जान करके कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। 12वें नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है, और लोग विदेशों से आकर के यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, माफिया जेल भेजे जा रहे हैं। ये सब सारी ऐसी चीजें हैं। तो हम लोग तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। जी, तीसरा अंतिम क्वेश्चन हमारे है कि विधानसभा चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर निर्माण कितना प्रभावी मुद्दा बन पाएगा, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अयोध्या, हम लोगों का सौभाग्य है कि एक आंदोलन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि निर्माण का था, जो 492 साल से जो आंदोलन चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने उसमें शहादत दिया था। और उसके बाद हम लोगों का सौभाग्य है कि हम मोदी और योगी युग में पैदा हुए हैं, और उनके कार्यकाल में काम करने का हमको अवसर मिल रहा है, और निश्चित रूप से राम मंदिर को बनता हुआ देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये राम मंदिर का विषय, ये आस्था का विषय है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने इसमें बहुत प्रयास किया, आंदोलन किया, और सच्चाई के लिए आंदोलन किया। आज अगर वहां पे राम मंदिर बना और कोर्ट के आदेश से बना, 5 जज के सहमति से बना, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंदोलन था वो सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से और सही दिशा में सच्चाई के लिए आंदोलन था। तो निश्चित रूप से ये आस्था का प्रश्न है। राजनीति अपनी तरफ है, आस्था अपनी तरफ है, और हमने जो प्रयास किया है इसका हमको फल मिलेगा, श्रेय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।